समाज का एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने है उसको हल करने सॉल्व करने के लिए आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाए। ये कुछ केसेस सामने आ रहे थे। मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर कुछ लोकेलिटी में घूमे, बल्कि डेली एक लोकेलिटी में जाकर वहाँ पर बैठकर वहाँ के लोगों को बुलाकर बात करने की कोशिश करें। उसके बाद क्लियरली साफ साफ वो लोग बताए कि ये नौजवान जो है गुटखा शराब और ड्रग्स की वजह से अफेक्टेड हैं और वो बीमार भी हो रहे हैं और रात में 11-12 बजे तक बाहर घूमते हैं, दिन में 1-2 बजे तक सोते हैं। ये दूसरा बड़ा इशू बताया। वो कई नौजवान बच्चे हैं जो 20 रुपये की एक टैबलेट होती है, 80 रुपये में 8 टैबलेट होते हैं, वो कॉमनली जो है मिल रहे हैं। और बाज़ लोग बताए मुझे कि कुछ ऐसे गैंग हैं जो फ़ोन पर पेमेंट होने के बाद बताते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ कॉर्नर पर फ़लाँ कार ठहरी हुई है, उसके टायर के पीछे के टायर में कि नीचे एक पॉकेट रखी हुई है, ले लो। यानी इस तरह का मुनज़्ज़म काम चल रहा है। जनरेशन वीक हो रही है। हमारा फ्यूचर इस देश का फ्यूचर तबाही की तरफ है। और हम एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक तरफ हेल्थ के लिए हम अवेयरनेस ला रहे हैं, दूसरी तरफ जानबूझकर जनरेशन को तबाही की तरफ भी ले जाया जा रहा है। और इस इशू को समझे, ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सब मिलकर, ये पूरे समाज के लोग मिलकर, हर ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर अगर ये काम करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट यकीनी है होगा। और हम बीदर को, हमारे शहर को, हमारे प्यारे वतन को ये नशा मुक्त सिटी बनाने में काम कर सकते हैं। जब नशा मुक्त हो जाएगा तो ये फिर बेगर फ्री भी होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, हेल्थ के मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। पहले ही परेशानी है तो इस तरफ हम तवज्जो देंगे। सुपर मार्केट है, उनसे पूछा आप टोबैको प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? बोले नहीं, कभी भी नहीं बेचा मैं। तो मैं उनको मुबारकबाद दिया, उनको बोला कि अपनी दुकान के सामने जो है एक अच्छे मुकाम पे जो है प्राउडली एक स्टिकर लगाओ, वी डोंट सेल टोबैको प्रोडक्ट। और इसको जो है समाज का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और जो जो सेल कर रहे हैं उनको कन्विंस करके, समझा कर, मना कर उनको रुकाना है, फिर उनको अप्रिशिएट करना है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत है तो वो परचेस करके वहीं सामने उनकी दुकान में जलाकर, उनको मना कर, उनको मुबारकबाद देकर, उनको शाल फूल पहनाकर, वो स्टिकर लगाकर उनको इनकरेज करना चाहिए। हम अपने मातहतीन को, हमारे अंडर में जो काम करते हैं, उनको ये बात बनाना, ड्राइवर को समझाना है, काम करने वाले को समझाना है, प्लम्बर को बिठाकर मोहब्बत से प्लम्बर को बुलाकर ये बात समझाई जा सकती है। इस तरह से जो है ये बुराई ख़त्म हो सकती है। देखिए, ये गुटखा हो जाए, फिर ये ड्रग्स का मामला है, ये शराब को बंद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लेटर के साथ हम अप्रोच करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। एक स्कूल से 100 मीटर आतराफ में कोई टोबैको प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता, ये लॉ है। हम इसको एक मौके से फ़ायदा उठाकर इसको सरे से, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कामयाब कोशिश कर सकते हैं। आप लोग साथ दीजिए, आप लोगों की रहनुमाई में हो सकता है। जलादे साहब का नेटवर्क गांव-गांव में है, कल्याण कर्नाटका का हर तालुक़े में यह नेटवर्क है, लोग हैं। डॉक्टर सिद्धार्थी फाउंडेशन की तरफ से ये काम बहुत दिनों से होता है। अगर हम सब मिलके ये काम करेंगे और आवाम को, पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स हम देखेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में इतने % इसका इफ़ेक्ट हुआ है। ये हो सकता है, एहसास दिलाते हुए हम काम करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इसका सपोर्ट कीजिए। ये मत देखिए कि ये कौन कर रहा है, ये ख़त्म मत देखिए। मैं जो है आप लोगों के का साथ देना चाहूँगा, आप लोग गाइड कीजिए।
آپ میرے سے کام لیجئے، میں لیڈ کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں. سب کا کوآپریشن لے کر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے.